स्कूल का नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और शौशी अपनी कैलकुलेशन करके बैठी है कि इस बार तो जैंग चैन को मतलब अपने बगल में बैठाना है। लेकिन जैंग चैन, जैसे हमें पहले ही मालूम होगा, वो मना कर देता है। लिवी उस वक्त वहाँ आ जाती है और जैंग चैन से बातें करने लगती और शौशी का एक क्लासमेट उसी सीट पर बैठने वाला होता जो शौशी ने जैंग चैन के लिए रिजर्व रखा है। तो वो कहती नहीं, ये सीट रिजर्व है। उसका क्लासमेट पूछता कि किसके लिए। शौशी जैंग चैन की तरफ देखती और इस बार जैंग चैन बोलता हाँ, ये मेरे लिए सीट है। और एट लास्ट जैंग चैन और शौशी अगल बगल वाली सीट में बैठ जाते हैं। बाद में पांचों बैठ के अपना लंच कर रहे होते हैं, लेकिन लीवी वहाँ आ जाती है। मतलब इस लीवी को चैन नहीं है। वो आ जाती है और जैंग चैन को कहती है कि मुझे तुम्हारे बुक स्टोर में हेल्प चाहिए, और उसे वो वहाँ से ले जाती। शौशी और लिंगजिन भी उसका पीछा करते हैं और वो जैंग चैन को बातें करते सुनते हैं। तो लीवी जैंग चैन को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है कि उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स के बीच डाइवोर्स हो गया है। तो लीवी ये सब जैंग चैन की सिंपैथी पाने के लिए कह रही थी। शौशी पीछे से सोचती है कि लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद आती है जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम होती है। घर पे जाती है शौशी तो देखती है कि उसके मम्मी और पापा किसी बात पे झगड़ रहे होते हैं। उन्हें एक रेस्टोरेंट खोलना था जिसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इश्यू हो रही थी। शौशी अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए ध्यान से देखती है और उसे नोट करने लगती है। तो अगले दिन शौशी जैंग चैन के पास जाती है और उसे कहती है, लिन दायू, जो कि शायद एक कैरेक्टर का नाम है, उसे कहती है वो कितनी बेचारी है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे सेफ रखा जाए। लेकिन तभी वोबोसॉन्ग वहाँ आ जाता, उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है और उसे कहता है किसे बचाना है, मैं बचाऊंगा तुम्हें। मतलब अब जैंग चैन की आंखें जो वोबोसॉन्ग पर टिकी हुई है वो तो हटने का नाम ही नहीं लेती। अपनी आंखों को बिल्कुल वोबोसॉन्ग पे गड़ा के रखता है। इसके बाद ये काफ़ी नहीं था तो वोबोसॉन्ग अपनी मीट बॉल्स शौशी के प्लेट में रखना शुरू कर देता है और जैंग चैन मतलब उसके जेलेसी का तो कोई ठिकाना नहीं है और वो कहता है कि नहीं, वो तुमसे अच्छी है क्योंकि कम से कम तुमसे कम खाती है। लुयंग वहाँ पे आता है और वो उनसे कहता है कि एक क्विज कंपटीशन है, अगर हम उस क्विज कंपटीशन को जीत जाएंगे तो हमें एक प्राइज़ मिलेगा, एक ट्रिप का। लेकिन वो लोग उससे मना करते हैं कि लिंगजिंग उसे कहती है कि ये स्कैम है। लेकिन लुयंग पूरा जिद पे अड़ जाता तो शौशी और वोबोसॉन्ग मान जाते हैं और अल्टीमेटली उन पाँचों का डिसीजन होता है कि ठीक है, हम इस क्विज कंपटीशन में पार्ट लेंगे। जैंग चैन वहाँ से उठकर जाता है। शौशी उसका पीछा करती है और मतलब बिल्कुल बेचारी बनना शुरू कर देती है कि मेरे पापा मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि वो लोग डाइवोर्स ले लेंगे। लेकिन जैंग चैन मतलब हमें भी मालूम है तो उसे समझ में आ जाता है कि शौशी बस ड्रामा कर रही है। तो सारे दोस्त मिलकर उस क्विज कंपटीशन के सवालों का जवाब देते हैं और सारे जवाब सही होते हैं और वो लोग इस बात से खुश हैं कि हम लोग अब एक ट्रिप पे साथ पे जाएंगे। दूसरी तरफ शौशी मतलब बिल्कुल मन बना के बैठी है कि जैंग चैन ऐसे तो मुझे भाव देता नहीं है, तो मैं बिल्कुल अपने आप को बेचारी दिखाकर उसके अटेंशन गेन करूँगी। उसके मम्मी पापा फिर से घर पे झगड़ा कर रहे होते और शौशी इस चीज़ को नोट करने लगती है। अगले दिन जैंग चैन को शौशी फिर से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो लोग डाइवोर्स ले लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जैंग चैन को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है अब शांत हो जाओ, ये सिर्फ मजाक बनाने की नहीं है। लेकिन शौशी को क्या मालूम था कि उसका ये मजाक सीरियस हो जाएगा। तो शौशी सच में अपने पापा को किसी और औरत के साथ देखती है। एक्चुअली शौशी वोबोसॉन्ग के साथ बाहर आई हुई थी और वो देखती है कि उसके पापा किसी और लेडी के साथ है। ये देख के शौशी को बहुत बुरा लगता है और वो पूरे रास्ते रोते रोते घर जाती है। घर जाते वक्त जैंग चैन देखता है कि शौशी उसे कुछ कह नहीं रही, मतलब ये तो आउट ऑफ कैरेक्टर है ना कि शौशी जैंग चैन को नहीं कुछ बोले। तो जैंग चैन पीछे मुड़ के देखता है लेकिन देखता है कि शौशी तो मतलब रो रो के अपनी आँख नाक सब फुला के बैठी है। तो वो उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। शौशी रोते रोते उसे कहती कि मैं अब ऐसा नहीं कहूँगी, मेरे मम्मी पापा सच में लगता है डाइवोर्स ले लेंगे वगैरह वगैरह। और वो जैंग चैन के दोनों स्लीव्स को लेकर पूरा गीला कर देती है क्योंकि ये शौशी है। मतलब जैंग चैन भी कुछ कहता नहीं, बोलता कि ठीक है बहन, जो करना है कर। घर में जैंग चैन का भाई उसे पूछता है कि भैया आपके स्लीव्स पूरे गीले कैसे हो गए हैं। तो जैंग चैन कहता है कि गली में एक कुत्ता है, मतलब शौशी को वो कुत्ता बोल रहा था कि गली में एक कुत्ता है, उसने गीले कर दिए। तो उसका भाई पूछता है कि वो क्यूट है क्या। तो जैंग चैन स्माइल करता है और कहता है हाँ क्यूट तो है लेकिन बहुत हल्ला करता है। अगले दिन शौशी अपने पापा को फ़ोन पे उसी औरत से बात करते हुए सुनती है। तो वो सोचते हैं कि अब इस बार तो पापा का पीछा करेंगे, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे घर पे लॉक करके चले गए हैं वो, और उसकी मम्मी भी घर पे नहीं होती है। तो शौशी अपने फ्रेंड्स को बुलाती है, उसके फ्रेंड्स आते हैं और दरवाज़ा खोलने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर जैंग चैन और शौशी उसके पापा की जासूसी करने में लग जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये सारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। शौशी के पापा सिर्फ उस लेडी की हेल्प कर रहे थे एक लॉयर ढूंढने में, उन दोनों के बीच एक्चुअली में कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था। तो अब शौशी की सास में सास आई। दूसरी तरफ लुयांग अकेला ही चला गया था उस सुनसान जगह पे प्राइस की उस टिकट को लेने के लिए। सारे फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं, उससे मिलते हैं और अब उन्हें वहाँ पता चलता है कि कोई प्राइज़ वाइज नहीं है, कोई क्विज कंपटीशन नहीं था, सब स्कैम था, धोखा था और वो सिर्फ एक पुराना स्कूल है।
लेकिन बहुत अंधेरा भी हो रहा था, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आज यहीं रुक जाते हैं और फिर अगले दिन चले जाएंगे घर वापस। तो स्कूल के एक पुराने कमरे में वो लोग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज बातें करके खेलकर हम लोग आज अपना पूरा रात गुजारते हैं। वो लोग एक दूसरे के घर पे कॉल करते हैं और बहाना बनाते हैं, जैसे हम लोग बंक मारने टाइम झूठ बोलते हैं, वो लोग एक दूसरे को झूठ बोलते हैं कि हाँ मैं इसके घर पे हूँ, हाँ मैं उसके घर पे हूँ, और सब कुछ सेटल हो जाता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे। लिंगजिन कहती है कि चलो हम लोग पेन की आत्मा को बुलाते हैं। तो जैंगचैन वॉशरूम गया था। जब वो आता है तो देखता है वो सॉन्ग और शॉशी अपना हाथ पकड़े बैठे हैं। मतलब अब तुम्हें पता होगा कि उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा। तो इस बंदे का यही प्रॉब्लम है कि इसे जब भी जेलसी होती है ये शॉशी पे अपना गुस्सा निकाल देता है। तो शॉशी बेचारी उसे जाके पूछती है कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तुम इतने देर से गायब थे। लेकिन वो चिल्ला कर कहता है अच्छा मुझे तो लगा कि तुम बहुत एंजॉय कर रही थी, और फिर वो वहाँ से उठ के निकल जाता। शॉशी उसके पीछे पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। तो जैंगचैन उसे पूछता है कि तुमने उससे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा या नहीं पूछा। तो शॉशी सबके बारे में बताती है कि किसने क्या पूछा, और अपने बारे में वो कहती है नहीं मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे डर लग रहा था। जैंगचैन उसे पूछता है कि ऐसा कैसा सवाल था कि तुम्हें डर लग रहा था। तो अब इस समय ऐसा लग रहा था कि शॉशी मतलब बिल्कुल अपना दिल जैंगचैन के सामने रख देती है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं उस स्पिरिट से पूछूं कि क्या जैंगचैन भी मुझे प्यार करेगा, और अगर वो स्पिरिट ये कहती कि नहीं जैंगचैन तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा, तो मुझे भी तुम्हें प्यार करना बंद करना पड़ता, क्योंकि ये बात मैं सह नहीं सकती कि मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ और उल्टा तुम मुझे कभी प्यार ही नहीं करोगे। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना भी छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा। लेकिन मतलब जैंगचैन पूरी बात सुन लेता है शॉशी की। उसके बाद फिर कहता है नहीं मुझे ये नहीं पूछना था, मेरे बोलने का मतलब था कि तुमने ये पूछा कि नहीं कि पागलों का इलाज आसान है या नहीं। और फिर वो स्माइल करने लगता है। मतलब शॉशी सच में पागल है, क्योंकि उसे यही बात भी रियलाइज़ नहीं होता कि जैंगचैन सच में उसके प्यार में पड़ चुका है। तो बीच रात में उन्हें फिर से गेम खेलना होता है। तो वो एक गेम खेलते हैं जिसमें वो अपने सीक्रेट को एक चिट में लिखते हैं और एक दूसरे को देते हैं, और चिट में जो भी लिखा है वो सीक्रेट रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने लिखा है और किसको लिखा है। शॉशी की चिट में आता है आई लव शॉशी। मतलब वो सुन के इतना खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये जैंगचैन ने लिखा है, लेकिन आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि ये एक्चुअली किसने लिखा होगा। पूरी रात शॉशी स्माइल करते हुए सो जाती है। उसे ये आइडिया नहीं कि वो सॉन्ग उसे अगले बेड से देख रहा है, और जैंगचैन पूरी रात सो नहीं पाता है। अगले दिन वो लोग सनराइज देखते हैं। हालांकि वो लोग को प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन वो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शॉशी के घर पे भी सब नॉर्मल हो गया है। उसके मम्मी पापा के बीच का झगड़ा बंद हो चुका है। उन्हें जो हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए था वो मिल गया है। मतलब ओवरऑल शॉशी अब ठीक है, नॉर्मल है। सारे फ्रेंड्स बोबो सॉन्ग को स्विमिंग कॉम्पिटिशन में चेयर करने के लिए जाते हैं। जैंगचैन, शॉशी, लुयांग, लिंजिंग सब उसे चेयर करते हैं और बोबो सॉन्ग उस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है। इंटरव्यू के टाइम रिपोर्टर्स बोबो सॉन्ग से पूछते हैं कि आपके जीतने के पीछे की वजह क्या थी जिसने आपको मोटिवेट किया। तो बोबो सॉन्ग भीड़ से मतलब शॉशी को अपनी तरफ खींचता है, कंधे पे हाथ रखता और कहता चैन शॉशी, ये थी मेरे जीतने के पीछे की वजह। और इस वक्त जैंगचैन का चेहरा देखने वाला होता है। मतलब उसके चेहरे का तो बिल्कुल रंग ही उड़ जाता है। तो इसके साथ ही इस ड्रामे का पार्ट 7 भी खत्म होता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड थैंक यू।